प्रभु यीशु मसीह की मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। पहला अध्याय देख चुका है, दूसरा अध्याय देख चुका है। आमीन, हालेलुया। पहला अध्याय सृष्टि के बारे में देखा, दूसरा इसमें हम लोग दूसरा अध्याय में आदम हवा का स्टोरी देखा। हालेलुया। अभी तीसरा अध्याय में हम लोग जाएगा। तीसरा अध्याय अभी किसका बारे में बता रहा है? मेन सब्जेक्ट इधर से शुरुआत होता है। बाइबल का सारे सब्जेक्ट ये तीसरा अध्याय से स्टार्ट होता है, क्योंकि उसकी पहले आदम हवा का सिवा दूसरा कोई नहीं था। कुछ तकलीफ नहीं है, वो लोग अपना जिंदगी अच्छे से निकाल रहा था। अभी तीसरा अध्याय में ये आदम और हवा का बीच में तीसरा एक व्यक्ति आ रहा है, उसका बारे में अभी हम लोग देखेगा। पढ़ो उत्पत्ति का किताब तीसरा अध्याय पहला वचन पढ़िए। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेलू पशु बनाए थे, पशु जितने पशु है, जानवर बोल रहा है ना, जितने बनेले पशुओं में उन सब में सर्प, ये अलग एक जानवर आ रहा है ना। ये सर्प क्या था? एकदम चतुर था, है ना, एकदम चतुर। चतुर बोलेगा तो कैसा है? दूसरे को भरमाने वाला, ज्यादा बोल रहा है ना लोग, ये ज्यादा ही बोलता है, ये चतुर है ना। ये बात हो रहा है, अभी चतुर निकला एक, कौन है? सर्प। सारे पशुओं के अंदर ये अलग ही है। अभी देखिए, पशु अलग है, सर्प अलग है। पशुओं का अंदर एक जानवर निकला। ये पशु बात नहीं कर रहा है। कोई जानवर बात करता है क्या? करता है, लेकिन ये सर्प को जानवर का गिनती में लिया, लेकिन ये पशुओं का गिनती में लिया सर्प को, है ना। लेकिन ये सर्प कैसा इंसान है देखो, पढ़ो आराम से। उन सब में सर्प धूर्त था, चतुर था। उसने स्त्री से कहा, आमीन। कौन? सर्प। सर्प किससे कहा? स्त्री से कहा, है ना। सर्प, इसका बारे में हम लोग को जानकारी लेना है। सर्प बोलेगा तो लोग क्या सोचता है? सांप है। सर्प बोलेगा तो क्या है? सांप है, नागिन है, अजगर है, अलग अलग नाम का है, बहुत से वैरायटी सांप है। आमीन, हालेलुया। अभी देखिए, ये जो सांप है, ये जो सर्प है, इसकी विशेष क्या है? फिर से पढ़ो। तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। पहला अध्याय तीसरा अध्याय पहला वचन पढ़ो। उसने स्त्री से कहा, कौन स्त्री से कहा? सर्प। कौन है? सर्प किससे बात कर रहा है? स्त्री से कहा। सर्प कैसा बात कर सकता है? कोई सांप बात करता है क्या? सांप बात करता है? ये सर्प है, ये क्या कर रहा है? स्त्री से बात कर रहा है, इंसान के जैसा बात कर रहा है, इंसान जैसा बात समझा रहा है ना, समझा रहा, अच्छा से बात कर रहा है। इसका मतलब ये सर्प कौन है? इंसान है। आमीन। आगे का समय हम लोग देखेगा। ये सर्प इंसान है, इसको भी कौन सृष्टि किया है? परमेश्वर ने सृष्टि किया है। आमीन। इसलिए सर्प से हवा से क्या कर रहा है? बात कर रहा है। समझ जाओ। हाँ, सच है कि परमेश्वर ने कहा, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। देखो, सर्प बोल रहा है, किससे बोल रहा है? हवा से। अच्छा से बात किया है ना, इसकी समझने के हिसाब में बात किया है ना। किसका बात कर रहा? परमेश्वर का बात कर रहा है। शैतान परमेश्वर का परमेश्वर किससे बात किया है? आदम से बात किया है ना। सर्प से बात किया है क्या? इससे बात करने के समय सर्प था क्या?
था? नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने आदम से जो बात किया, ये बात सर्प बोलता है ना? मंगता तो दूसरा अध्याय 17 वचन पढ़िए, 16-17 जल्दी पढ़िए। और यहोवा परमेश्वर ने हाँ। आदम की आज्ञा दी। देखो आदम से बात कर रहा है, सर्प था क्या? नहीं था। हवा था क्या? दोनों नहीं है। परमेश्वर इनसे बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? आदम को आज्ञा दी कि हाँ। तो वाटिका के सब वृक्षों को वाटिका का सब वृक्ष का फल खा ले बेटा, सब फल तुम खा ले बेटा बोला। हाँ। पर भले या बुरे के लेकिन भले और बुरे का ये फल को मत खाना। कौन बोला है? परमेश्वर। किससे बोला है? आदम से बोला मत खाना। अगर तुम ये फल को खाएगा तो अवश्य मत खाना। अवश्य। कौन बोला है? परमेश्वर आदम से बात किया। परमेश्वर आदम से बात करने के समय हवा था क्या? सर्प था क्या? नहीं है। लेकिन देखो आदम से जो बात किए ले, उसी बात को कौन लेके आ रहा है? शैतान, सर्प लेके आ रहा है। सर्प लेके किससे बात कर रहा है? आदम से बात किया है क्या? किससे बात कर रहा है? हव्वा से बात कर रहा है। हव्वा से बात कर रहा है। कैसा बात कर रहा है? पढ़ो। उसने स्त्री से कहा, हाँ। क्या सच है कि ये सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल इस वाटिका के अंदर किसी वृक्ष का फल न खाना। ना खाना। झूठ बोला। देखो पहला झूठ कौन बोला? शैतान। सर्प बोला। सर्प बोल रहा है। लोग बोलता सर्प कैसा? ये सबका समझ की नहीं है। जिसकी नाम जीवन का किताब में है वो ही ये संदेश को समझ में लेगा। जिसके नाम जीवन का किताब में नहीं है वो इस वाटिका के बारे में समझेगा नहीं है। वो लोग दोषी देने दो, कुछ भी बोलने दो, कोई भी ध्यान मत दे दो, अपना सेवा में आगे बढ़ते जाओ। आमीन। हम लोग किसी को जवाब देने का जरूरत नहीं है। ये संदेश यीशु मसीह को फॉलो करने वाले और हम लोग का मिनिस्ट्री को फॉलो करने वाले, उनके लिए हम लोग संदेश दे रहा है। आमीन। हम लोग का मिनिस्ट्री को जितने व्यूज है उन लोगों के लिए संदेश दे रहा है। इसलिए दूसरे लोग हम लोग को कमेंट्स देने का जरूरत नहीं है। मेरा फोटो देख लिया, उससे पार होके चले जाओ, सुनो मत। तुम लोग का आशा का जैसा मैं प्रचार नहीं करेगा, नहीं भी आएगा ऐसा प्रचार। तुम लोग का मन का प्रचार सुनाने के लिए तुम लोग का पास्टर है, उन लोग से ही सुनो। हम लोग का प्रचार मत सुनो। सुन के तुम क्यों बीपी बढ़ने का, तुम क्यों कमेंट्स देने का, नहीं सुनो ना। जैसा हम लोग आप लोग का संदेश को सुनता नहीं है, हम लोग को जरूरत नहीं है, ऐसा ही छोड़ के तुम लोग चले जाओ। 150 करोड़ इंडियन है, पब्लिक है, देखिएगा। आमीन। ये तुम लोग चाहती है 30-40 लोग का कमेंट्स, इन लोग के लिए हम लोग नहीं बैठा है, उनके लिए नहीं हम लोग मेहनत कर रहा है। सच्चाई को प्रकट करने के लिए हम लोग यूट्यूब में आया है। आमीन। इसलिए सच्चाई हम लोग प्रकट करेगा। अभी देखिए पहला अध्याय में बोल रहा है, परमेश्वर आदम से जो बात किया, सर्प सुना गया? नहीं सुना। आवाज सुनाई गया? नहीं सुना। लेकिन परमेश्वर का वचन को लेके सर्प पहले झूठ बोल दिया। ये वाटिका का सारे फल खा सकते हैं क्या? आमीन। हालेलुया। सारे फल खा सकते हैं क्या पूछा? ये परमेश्वर ऐसा बोला है क्या? कहा सिर्फ सारे फल खाओ, सिर्फ ये मत खाना बोला। लेकिन सब बोलने से हवा अपना मुंह खोल दिया सर्प का सामने। दोनों का बात हो रही है नहीं है? अभी हवा उसको क्या जवाब दे रहा है? दूसरा वचन पढ़ो। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। इस वाटिका का सब वृक्ष का फल खा सकता है, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, जो वृक्ष वाटिका का बीच में है, उसके फल के विषय में, उसका फल का विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसको खाना, ना तो उसको खाना और ना उसको ना छूना। ऐसा कौन जवाब दिया? स्त्री। किसको दिया है? सर्प को दिया है। जब इसने बोल रहा, हवा बोल रहा ये फल को मत खाना, कौन बोल नहीं खाने का, बाकी सब खा सकता बोल के जवाब दिया।
बराबर जवाब दिया ना। तो यीशु मसीह, ये परमेश्वर आदम से बात करने के समय हवा था क्या? नहीं था, नहीं था। लेकिन हवा को ये कैसा पता चला? आदम ने हवा को बताया, क्योंकि तुम खाएगा मरेगा। अच्छा, मरेगा बोलता, मरण का बारे में आदम को मालूम है क्या? आदम का पहला कोई मरा है क्या? मरण मरेगा बोले तो इसको कुछ मालूम नहीं। हाँ, क्या बोलने दो, वो दे दो। आमीन। हवा को मालूम था क्या? नहीं मालूम। लेकिन मरण का जानकारी कौन रखा है? सर्प रखा है, मरण का जानकारी है। इसलिए वो झूठ बोला है। सब फल खाने के क्या? नहीं खाने का बोला है क्या? नहीं 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 नहीं, सब खा सकता है। हवा क्या बोला? जो वाटिका का बीच में जो ज्ञान का है ये नहीं खाना, ये खाएगा तो अवश्य तुम मरेगा। और ये पहला यही झूठ बोला ना। अभी हवा कैसा झूठ बोलता, फिर से पढ़ो। स्त्री ने सर्प से कहा, हाँ, इस वाटिका के वृक्षों के हाँ, फल हम खा सकते हैं। खा सकता है। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, जो वाटिका का बीच में है, उसके फल के विषय में, इस फल का विषय में परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसको खाना, ना तो उसको खाना। ये बात बोला है ना, ये नहीं खाने का बोला। हाँ, और ना उसको छूना, ना उसको छूना। ऐसा परमेश्वर बोला है क्या? नहीं। छूना नहीं बोला है क्या? ये एक झूठ बोला थी, ये भी एक झूठ बोल दिया। झूठ तैयार हो गया ना। वचन से ये भी झूठ बोल दिया, वो भी वचन से ही झूठ बोला। आज का पास्टर लोग पूरा वचन से ही झूठ बोलता है। झूठ बोल बोल के अच्छे अच्छे इंसान को बर्मा के नरक में लेके जाता है। वचन से झूठ बोला ना, शैतान वचन से झूठ बोला है ना। सर्प अब किससे बोला? वचन से बोला। परमेश्वर क्या बोला? 17 वचन पढ़ो, दूसरा अध्याय। पर भले या बुरे के हाँ, ज्ञान का जो वृक्ष है, हाँ, उसका फल तू कभी न खाना, कभी ना खाना, कभी ना खाना, यही बोला ना। हाँ, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, हाँ, उसी दिन अवश्य मरेगा। उस दिन अवश्य मरेगा बोला। छूने का नहीं बोल के लिखा गया नहीं। लेकिन हवा क्या बोला? उसको, इस फल को छूना नहीं बोला। ये खाएगा तो जिस दिन खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। तीसरा वचन पढ़ो। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, हाँ, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, हाँ, कि ना तो तुम उसका फल खाना, हाँ, और ना उसको छूना, हाँ, नहीं तो मर जाओ, नहीं तो मर जाओ। मर जाएगा, ऐसा बोल दिया। अभी चौथा वचन पढ़ो। तब सर्प ने स्त्री से कहा, देखो, तब सर्प है ना, सर्प स्त्री से कहा, तू निश्चय न मरोगे। तुम निश्चय ना मरोगे। ना मरोगे। कौन बोला? सर्प। निश्चय तुम मरेगा नहीं। ये फल खाया है कि नहीं है? हवा खाया है कि नहीं है? खाया। आदम खाया है कि नहीं है? खाया। लेकिन मरा है क्या? दोनों मरा? नहीं मरे। नहीं मरा। शैतान बोला क्या बराबर? सही बोला ना। तुम इस फल खाएगा तो तुम दोनों मरेगा। लेकिन परमेश्वर क्या बोला? मर जाओ। मर जाएगा। परमेश्वर बोला खाएगा तो मरेगा। शैतान क्या बोल रहा? तुम दोनों ये खाएगा तो मरेगा नहीं। ये दोनों मरा है क्या? नहीं मरे। नहीं मरेगा। यही तो परमेश्वर की गुप्त बात। हालेलुया। हालेलुया। यही तो परमेश्वर का गुप्त बात। ये मरण का बारे में यही जानकारी करके रखा है। ये लोग कभी मरना है, इन लोग का मरण का दिन किसके हाथ में है? किसका हाथ में है? परमेश्वर का हाथ में है। आमीन। लेकिन सर्प ने इन लोगों को खाने के लिए किसको पकड़ा? हव्वा को पकड़ा। हव्वा को पकड़ के क्या खिलाया? भले बुरे का ज्ञान का फल खिलाया, है ना। ये हवा खाने के बाद, ये पहला खा लिया ना, खाने के बाद किसको दिया है? आदम को दिया। 5वां वचन पढ़ो। वरन परमेश्वर आप जानता है कि हाँ, जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, हाँ, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, हाँ, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। शैतान ने क्या इनको ज्ञान दे रहा? देखो, है ना। सर्प ने
हव्वा को क्या ज्ञान दे रहा देखो, कितना अच्छा से समझा रहा देखो, बहुत प्यार से समझा रहा है। फिर से पढ़ो, वरन परमेश्वर आप जानते देखो ये सर्प बोल रहा है, हव्वा से बोल रहा है, वरन परमेश्वर आप जानता है वरन परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, जिस दिन तुम इस फल को खाएगा, है ना, जिस दिन उस फल को तुम खाएगा उसी दिन तुम्हारी उस दिन तुम्हारे आंखें खुल जाएंगी। आंखें खुल जाएगा। इसका मतलब ये दोनों अंधा क्या, नहीं अंधा क्या नहीं नहीं, दोनों वो लोग दिखता है ना, लेकिन शैतान बोलता है जिस दिन, सॉरी, शैतान बोलता है जिस दिन तुम ये फल खाएगा तो, है ना, हव्वा को बोल रहा है, आदम को नहीं। इस समय आदम किधर है, वो बात की संदेश में आएगा। अभी सर्प हव्वा को समझा रहा है, जिस दिन तुम इस फल को खाएगा उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, उस दिन तुम्हारा आंखी खुल जाएंगी खुल जाएगा और तुम भले बुरे का और भले बुरे का ज्ञान पाकर ज्ञान पाएगा, भले बुरे का ज्ञान पाकर पाएगा, है ना। अभी हम लोग को भले बुरा मालूम है क्या नहीं है, मालूम सामने खड्डा पड़ा है, हम लोग खड्डे में खुद ही मार के जाते हैं, घूम के जाता है, के जाते वो कैसा हम लोग घूम के जा रहा है, भले बुरे का ज्ञान यस है क्या नहीं है। ये भले बुरे के ज्ञान से हम घूम के जाता है ना, अगर भले बुरे के ज्ञान नहीं तो हम लोग सीधा खड्डे में गिरेगा। ये भले बुरे के ज्ञान को ये शैतान इधर से दिया हव्वा को। ये किस पहला कौन दिया, देखो ये सर्प बोल रहा है ना, इससे बात करता सर्प, है ना। और फिर से वो पांचवा वचन पढ़ो, वरन परमेश्वर आप जानता है कि परमेश्वर जानता है, परमेश्वर अच्छा जानता है, सर्प बोलता है परमेश्वर अच्छा जानता है, जिस दिन तुम उसका फल तुम जिस दिन इस फल को खाएगा उसी दिन तुम्हारी आंखें उसी दिन तुम्हारा आंखी खुल जाएगा और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर और भले बुरे का ज्ञान पाएगा, परमेश्वर के तुल्य हो जाओ। परमेश्वर का तुल्य हो जाएगा। ये ऐसा आशा दे दिया, तुम परमेश्वर के जैसा हो जाएगा। इसको भी आशा लग गया, है ना। वो बोला क्या, तुल्य हो जाएगा क्या, वही भटकाने वाला, वो तांत्रिक मांत्रिक में नंबर 1 है। कौन, सर्प। तांत्रिक मांत्रिक में सर्प नंबर 1, क्योंकि तीसरा दिया, पहला वचन क्या बोल रहा है, ये सारे धरती का पशु में से ये सर्प धूर्तता, चतुरता, वो अपने चतुर से ज्ञान दिलाया। हव्वा को क्या दिलाया, ये ज्ञान दिया। आमीन। ये जो पेड़ है, ये पेड़ का नाम क्या है, भले बुरे। ये पेड़ किसका है, ये पेड़ किसका है, शैतान का। ये परमेश्वर का क्या नहीं। ये पेड़ का जानकारी किसको रहेगा, शैतान को रहेगा। इसलिए बराबर बोला, बराबर उसको बोला हव्वा को, सर्प, है ना। अब ये सर्प बात करता बोलता है ना, बात किया क्या नहीं है। तो एक सांप कैसा बात करेगा, कर सकता है, नहीं कर सकता। फिर ये कौन है, ये भी मनुष्य है, ये भी आदम का जैसा। ये कौन है, मनुष्य है। क्योंकि एक वचन में आप लोग प्रकटीकरण कर रहा है, मत्ती का किताब 23 में 33 पढ़ो। हे सांपों, हाँ हे कराहते के बच्चों, हाँ तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे। हाँ, कौन बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह 2000 साल की पहले धरती में आया क्या नहीं है। ये धरती के सारे इंसान को प्रचार किया क्या नहीं है। इस समय यीशु मसीह ने इंसान को देखे, दुष्ट आत्मा को देखे, है ना, उनको क्या बोल के यीशु बुला रहा है, हे सांपों के इनको क्या बोलता है, ये सांपों का बच्चों। तो ये कौन है, सांप का बच्चा है ना, ये भी सांप है ना, ये इंसान है ना। यीशु ने इंसान को बोला ना, सांप का बच्चा, इनका बच्चा सांप का बच्चा है ना। इनका बच्चा लोग अभी भी है, बोलते आमीन।
ये सांप का बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचे? तुम नरक का दंड से कैसा बचेगा? ये लोग नरक का दंड से बचेगा? बिल्कुल नहीं बचेगा। यीशु ने पहले बोल दिया है ना। तो सांप बोलेगा तो कौन है? इंसान है, मनुष्य है। ये एक मनुष्य है। ये मनुष्य बात कर सकता है, कोई पशु बात कर सकता है? इसके अंदर आत्मा है, आमीन। और इसको सजा का बारे में इसमें मालूम पड़ जाएगा। तो यीशु ने बोला धरती में 2000 साल की पहले आके वहां उस समय उसने क्या बोला? ये सांप की बच्चों, ये सांप की बच्चों बोल के कौन बोला है? सांप कौन है? ये इधर कौन है? शैतान। ये कौन है? परमेश्वर का बच्चा। आदम कौन है? परमेश्वर का बच्चा। ये शैतान का बच्चा है। ये सर्प कौन है? शैतान है। ये शैतान का औलाद है, आमीन। इसलिए यीशु ने बोला 2000 साल के पहले आके बोला, ये सांप के बच्चों, नरक के दंड से तुम नरक का दंड से कैसे बचेगा? बचेगा क्या? नहीं। इसलिए ये संदेश को प्रभु यीशु मसीह ने काफी दास लोग का दास द्वारा प्रकटीकरण किया है। उसकी विरोध में काफी पास्टर लोग आया। अभी हम लोग भी शुरुआत कर रहे हैं। अभी हम लोग के संदेश का विरोध में भी काफी पास्टर लोग आएगा। हम लोग किसी को जवाब देने का जरूरत नहीं। आप लोग सुनने का तो सुनने का, नहीं सुनने का हम लोग का वीडियो को मत देखो, आमीन। काहे के लिए तुम लोग फालतू कमेंट्स देने का देखो मत। ये आप लोग का पसंद का वीडियो नहीं है, आमीन। ये संदेश परमेश्वर का बच्चा लोग का संदेश, वो लोग देखेगा। जो स्वर्ग राज जाएगा वो लोग इस संदेश को विश्वास करेगा। हम लोग बाइबल को विश्वास करेगा, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करेगा। हम लोग जरूर, प्रभु यीशु मसीह आएगा, रैप्चर में हम लोग जाएगा। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा, आमीन। मन फिराओ, मन फिराओ। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, आमीन।